इसलिए हम गांव में आज आए हैं, इंटरव्यू करा रहे हैं, जिससे कि कईयों के मन में होता है कि बहुत अमीर बच्चे सिलेक्ट होते हैं, बहुत पैसे वाले बच्चे सिलेक्ट होते हैं। सिलेक्ट वही होता है जो बहुत मेहनत से पढ़ता है। तो इन्होंने भी बताया, विशाल ने, कि सर पूरी तरीके से मैंने मेहनत की। विशाल, आप कब से तैयारी कर रहे हैं अपनी? मैंने 2021 में रॉयल एकेडमी में आप यहाँ पर बैच ज्वाइन किया था, जीएस स्पेशल का। 2021 से मैं रेगुलर कॉम्पिटिशन में। उसके बाद कई असफलताएं मिली, उसके बाद अब जाके सफलता मिली। यानी लगभग 4 से 5 साल आपको हो गए। यूपीएसआई 2021 आपने दिया था? हाँ, 2021 में मेरी एज नहीं हुई थी, इस वजह से नहीं दे पाया था। यूपी पुलिस में आपने पेपर दिया? यूपी पुलिस में 60,244 में मेरा हुआ था, लेकिन उसमें फाइनल मेरिट से आउट हो गया। तो ये उन बच्चों के लिए भी है जो इस बार असफल हुए हैं कि इनका यूपी पुलिस में फाइनल नहीं हो पाया लेकिन दारोगा बने। तो आप ये बताइए, कितने घंटे पढ़ते थे आप? मेरा अपना शेड्यूल था रेगुलर, सुबह 6 बजे से उठ के बैठना, उसके बाद लगभग 12-13 घंटा हो जाते थे शाम को 8-10 बजे तक। तो क्या लाइब्रेरी वगैरह में? जी, मैंने लाइब्रेरी में 1 साल रेगुलर। कैसे आपने ऑफलाइन मोड में कोचिंग की या ऑनलाइन? मैंने शुरुआत ऑफलाइन से की थी। एक बार सिलेबस कंप्लीट करके फिर मैंने ऑफलाइन ही अपना रिवीजन रखा, एग्जाम दिए, रिवीजन रखा, एग्जाम दिए, और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी और मॉक टेस्ट रेगुलर। ओके, जीएस आपने कैसे पढ़ा? जीएस मैंने एक बार आपके यहाँ से ऑफलाइन पूरा सिलेबस करके उसके बाद रिवीजन रहा और मॉक टेस्ट रहते थे बस। नमस्कार, मैं रंजीत यादव स्वागत करता हूँ केडी लाइव यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में दारोगा का रिजल्ट आया है और लोगों में बहुत खुशियां हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो हम पहुंच रहे हैं उन्हीं लोगों के बीच में जो हमसे पढ़े हैं, हमारी कोचिंग में पढ़े हैं, कहीं ना कहीं हमसे जुड़े रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से या ऑनलाइन बैच के माध्यम से। हमारा इंटरव्यू करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है जिससे कि दूसरे लोग, गाँव के लोग प्रेरित हों। आज ऐसे ही फिरोजाबाद जनपद के नगला पन्ना गाँव में मैं उपस्थित हूँ और मैं आया हूँ अपने एक स्टूडेंट के पास, और आप देख सकते हैं कि गांव के तमाम सीनियर सिटीजन भी मौजूद हैं, गांव के प्रधान भी मौजूद हैं। तो आज हम बातचीत करेंगे सफल हुए विशाल यादव जी से। विशाल यादव जी का इस बार उत्तर प्रदेश दारोगा में सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी में 10वीं रैंक आई है, 10वीं रैंक आई है। तो बातचीत करेंगे विशाल यादव से। विशाल यादव, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतनी कठिन परीक्षा पास की इतनी कट ऑफ के बाद। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत संघर्ष के बाद ये सफलता मिली है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम विशाल यादव है और मैं एक बहुत छोटे से गांव नगला पन्ना से बिलोंग करता हूं। और कहीं ना कहीं संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है, ऐसे ही सफलता नहीं मिलती। मैं सबसे पहले प्रश्न करूंगा कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? सफलता का श्रेय तो टीचर्स का, माता पिता का और जो भी सहयोगी हैं उन सब का होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स का ही ज़्यादा रहता है इसमें संघर्ष। ओके, ठीक है। अगर मैं आपसे अगर पूछूं तो आप मुझे ये बताएं कि इस बार इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई और लंबे समय से ये बातचीत चल रही थी कि धांधली हुई है, क्या आप मानते हैं कि धांधली हुई है? क्या रियल में कट ऑफ ऑनर्स थे? ठीक है, धांधली तो नहीं हुई है, लेकिन इसमें है कि कोई नहीं, नेचुरल चलने दो। इसमें है कि पेपर भी सिंपल आया था, ऊपर से इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इस वजह से कट ऑफ तो ज्यादा जाना। तो ये बताइए, आप पैसे दे के भर्ती हुए हैं या अपनी योग्यता के दम पे भर्ती हुए? मैंने तो संघर्ष किया है। और तो ये प्रश्न मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि जो तमाम बच्चे सवाल करते थे, सर इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ गई, और आपने मेरे को भी लखनऊ भेजा, चूँकि हम आपको पढ़ाते हैं, आपके पैसे से हमारा घर चलता है। तो मैंने लखनऊ के इको गार्डन में यूपीएसआई के स्कोर कार्ड का मुद्दा उठाया था, नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठाया था, और नॉर्मलाइजेशन के मुद्दा हम आज भी उठाएंगे। हम चाहते हैं कि किसी बच्चे ने पेपर दिया है तो उसके नंबर उसको पता चले। तो मैं उन बच्चों को बता दूं कि मैं लगातार कई सारे यूपीएसआई में सिलेक्ट हुए बच्चों का इंटरव्यू लूँगा और ये मन से वहम निकालूंगा कि भर्ती पूरी तरह निष्पक्ष हुई है और गाँव के बच्चे हैं, बिल्कुल सामान्य परिवार से उठ कर के सिलेक्ट हुए हैं। इसलिए हम गांव में आज आए हैं, इंटरव्यू करा रहे हैं, जिससे कि कईयों के मन में होता है कि बहुत अमीर बच्चे सिलेक्ट होते हैं, बहुत पैसे वाले बच्चे सिलेक्ट होते हैं। सिलेक्ट वही होता है जो बहुत मेहनत से पढ़ता है। तो इन्होंने भी बताया, विशाल ने, कि सर पूरी तरीके से मैंने मेहनत की। विशाल, आप कब से तैयारी कर रहे हैं अपनी? मैंने 2021 में रॉयल एकेडमी में आप यहाँ पर बैच ज्वाइन किया था, जीएस स्पेशल का। 2021 से मैं रेगुलर कॉम्पिटिशन में। उसके बाद कई असफलताएं मिली, उसके बाद अब जाके सफलता मिली। यानी लगभग 4 से 5 साल आपको हो गए। यूपीएसआई 2021 आपने दिया था? हाँ, 2021 में मेरी एज नहीं हुई थी, इस वजह से नहीं दे पाया था। यूपी पुलिस में आपने पेपर दिया? यूपी पुलिस में 60,244 में मेरा हुआ था, लेकिन उसमें फाइनल मेरिट से आउट हो गया।
तो ये उन बच्चों के लिए भी है जो इस बार असफल हुए हैं कि इनका यूपी पुलिस में फाइनल नहीं हो पाया लेकिन दारोगा बने। ऐसे ही तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनका इस बार दारोगा में सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन होमगार्ड में हुआ है, जबकि होमगार्ड का पेपर काफ़ी टफ आया था। तो आप उन बच्चों को बताइए जो असफल हुए हैं, क्योंकि होता क्या है, सफल लोगों की संख्या कम होती है क्योंकि 4000 कुछ जगह थी लेकिन फॉर्म लाखों की संख्या में भरे गए। इस बार जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार जो भी लोग असफल हुए हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि असफलता से हमें सीख लेनी चाहिए कि हम कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं। सबसे पहले हमें अपनी कमी देखनी चाहिए और उसी कमी पे अपना काम करना चाहिए आगे। जिसको अपनी कमी पकड़ में आ जाएगी वो ही आगे सफलता पा सकता है। ओके, तो आप ये बताइए कितने घंटे पढ़ते थे आप? मेरा अपना शेड्यूल था रेगुलर सुबह 6 बजे से उठ के बैठना, उसके बाद लगभग 12-13 घंटा हो जाते थे शाम को 8-10 बजे तक। तो क्या लाइब्रेरी वगैरह में? जी, मैंने लाइब्रेरी में 1 साल रेगुलर। कैसे आपने ऑफलाइन मोड में कोचिंग की या ऑनलाइन? मैंने शुरुआत ऑफलाइन से की थी। एक बार सिलेबस कंप्लीट करके फिर मैंने ऑफलाइन ही अपना रिवीजन रखा, एग्जाम दिए, रिवीजन रखा, एग्जाम दिए और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी और मॉक टेस्ट रेगुलर। ओके, जीएस आपने कैसे पढ़ा? जीएस मैंने एक बार आपके यहाँ से ऑफलाइन पूरा सिलेबस करके उसके बाद रिवीजन रहा और मॉक टेस्ट रहते थे बस। ठीक है, तो नोट्स बना करके पढ़ाई की या आजकल यूट्यूब पे मैराथन क्लासेस चलती हैं वैसे देखें? मेरे पास तभी के 2021 से ही मेरे पास नोट्स हैं, उन्हीं का मेरा रिवीजन रेगुलर रहता है। केवल मूल विधि में चेंज हुआ, मूल विधि के लिए मैंने स्पेशल बैच खरीदा था आपका जो ऑनलाइन में आया था। ठीक है मैं समझ गया। रंजीत यादव एप्लीकेशन। ओके, मैथ्स की तैयारी आपने कैसी की? मैथ्स मैंने ऑनलाइन पढ़ा था राकेश यादव सर से। अच्छा, राकेश यादव सर, ठीक है। रीजनिंग आपने कैसे पढ़ी? रीजनिंग मैंने RS पहलवार सर ऑफलाइन कोचिंग की थी आगरा। अच्छा, जो आगरा भी हमारे साथ केडी लाइव में भी जुड़े होंगे। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके गांव में, जैसे मैं भी बातचीत कर रहा था, तो लगभग 22 से 24 साल बाद कोई बच्चा सिलेक्ट हुआ है। तो क्या ऐसा कारण है कि गांव में इससे पहले कोई सिलेक्ट नहीं हुआ? कारण तो मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन सफलता तो मतलब रेगुलर मेहनत करेगा उसी को सफलता मिलेगी। बीच बीच में जो छुट्टियां दे देते हैं या कुछ अपने अलग उसमें कारोबार में लगे जाते हैं तो उस हिसाब से नहीं मिली। तो मुझे भी टाइम इसीलिए लगा कि मैं भी बीच बीच में गैप हो जाता था। फिर मैंने इस बार रेगुलर की थी 1 साल तक। मैं घर पे नहीं आया 1 साल तक। ओके, 1 साल तक घर पे नहीं आए, लगातार 10 से 12 घंटे इन्होंने पढ़ाई करी। जो बच्चे यहाँ से सीखेंगे इंटरव्यू से, वो देख सकते हैं कि आपको कितनी मेहनत करनी है, या इस बार कौन से टाइप के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जिसके कारण कट ऑफ बहुत कम गई है। मैंने आपसे पहले भी कहा, कट ऑफ ज़्यादा जाने का पहला रीज़न है पेपर सिंपल था, दूसरा रीज़न है कि नेगेटिव मार्किंग थी, और तीसरा रीज़न है आप देख ही रहे हैं कि किस टाइप के बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं जो 4 साल से, 5 साल से, या कल हमने जो बुलंदशहर में इंटरव्यू किए, कोई बच्चा 8 साल से तैयारी कर रहा है, 7 साल से, तब जाके 2026 में उसको सफलता मिली है। अब मेरा नेक्स्ट प्रश्न आपसे ये है कि अब तो आपसे गाँव वाले विशाल कहेंगे कि दरोगा जी कहेंगे? अभी तो दरोगा जी बोलते हैं। और आप तो गांव वालों के लिए विशाल ही रहेंगे? हाँ, मैं हमेशा विशाल। तो क्या अब शादी में दहेज लेने का प्लान है, क्या है? नहीं है? नहीं। पक्की बात है? चलो, मैंने क्लास में भी ऑफलाइन में हमेशा कहता था, मतलब इंटरव्यू के दौरान एक सीख भी है कि अपनी नौकरी पूरे तन मन से करनी है, क्योंकि जो अपेक्षा आप करते हैं कि आपके गार्जियंस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनके साथ थाने में जैसा सलूक हो, जो आप चाहते हैं आपके पिता के साथ जैसा कोई दरोगा सलूक करे, इंस्पेक्टर सलूक करे, वैसा ही सलूक आप अपनी जनता के साथ करें जिस भी थाने में आपकी पोस्टिंग होगी फ्यूचर में। तो मैं चाहता हूँ पूरी ईमानदारी, पूरी सत्यनिष्ठा के साथ आप अपना ड्यूटी करें। तो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ गांव के भी कुछ लोग मौजूद हैं, और इस गांव में 22 साल बाद कोई लड़का दारोगा बना है। इससे पहले जैसा कि इन्होंने बताया विशाल जी ने कि सन 2000 में किसी का सिलेक्शन हुआ था सरकारी नौकरी में, और हम गांव में सिर्फ इसलिए आए हैं कि जिससे कि हमारे आसपास के, या हम जहां से भी बिलोंग करते हैं, या जो भी लोग हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, कि छोटे छोटे गाँव से बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। आवश्यकता सिर्फ पढ़ाई की है, और आजकल तो ऑनलाइन क्रांति है, आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, मोबाइल में पढ़ाई कर सकते हैं, गांव में लाइब्रेरियां हैं, वहां बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। तो गांव में हमारे साथ सीनियर सिटीजन मौजूद हैं। ठीक है सर, नमस्कार। एक बार मुझे अपना नाम बता दीजिए। मैं रामसेवक यादव हूँ, नगला पन्ना से। इस समय मैं एका में रह रहा हूँ। ओके, इस बच्चे से आपका क्या संबंध है? ये मेरा रियल भतीजा है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि विशाल के ये ताऊजी हैं, तो हम ताऊजी से प्रश्न करना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है आपको, आपके गांव को, ये दरोगा में सिलेक्ट हुए हैं, ओबीसी में 10वीं रैंक आई है इनकी पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं बड़ी खुश हूँ और हमेशा ये चाहता हूँ बच्चा बढ़िया तरह पढ़ता रहे और ये अपनी नौकरी के समय में भी ईमानदारी से काम करे। ठीक है, तो आपने देखा होगा विशाल को क्या दिनचर्या रहती थी, कैसे पढ़ते थे, या औरों से कैसे अलग थे, जिससे हमारे आने वाले बच्चे पढ़ें?
इतने मेहनत करता था कि वो तीज त्योहार और शादी विवाह, इसके अलावा हमें इसकी शक्ल देखने को नहीं मिलती थी। देख रहे होंगे बच्चे कि केवल कभी कभी त्योहार पे ही घर पे आना, और जैसे जहाँ कहा कि शुक्रवार- 1 साल तक घर पे नहीं आया। जहाँ शुकाबाद में रहता था वहाँ भी मेन गेट बंद रहता था इसका। ओके ओके, इसके इधर उधर यारी यानी कहूँ भाई। अच्छा, यानी दोस्ती यारी से दूर रहे, शादी विवाह से दूर रहे, केवल त्योहार पे अपने घर पे आते थे। त्योहार पे घर पे आए, शादी विवाह में आए, उसके अलावा इस शक्ल देखने को ना मिलती कहाँ। शकल देख लेना। हम थोड़ा ब्रज भाषा का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे ब्रज क्षेत्र से ये कह रहे हैं कि भैया शकल देख भी कुल ना मिलती, यानी इतना पढ़ता था ये बच्चा कि ये त्योहार पे ही केवल घर पे आता था, बाकी पढ़ता रहता था। आप देख सकते हैं कि आपको किस टाइप की मेहनत कर रही है। आप सब जानते हैं कि सितंबर में यूपीएसआई का फिर से नोटिफिकेशन आ सकता है, तो जिन बच्चों का इस बार नहीं हुआ है, तो जो सितंबर में नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें आप फॉर्म भर के सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम चलेंगे एक बार विशाल के पिताजी के पास। अंकल, आपको कैसा लग रहा है विशाल की सफलता पे? आपका बच्चा दरोगा बना है। मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को बड़ी खुशी है, बच्चे को नौकरी मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अब जैसे इनकी जो शादी आप करेंगे तो क्या किसी से दहेज मांगेंगे, आप क्या करेंगे? नहीं, अच्छे परिवार से, अच्छे विचारों वाले, शिक्षित लड़की। बिल्कुल, शिक्षित लड़की और अच्छे विचारों वाली। अब तो ये दरोगा जी बन गए हैं, मैं चाहता हूँ कि गांव से और भी निकलें। ऐसा क्या कारण रहा कि इस गांव में 20-22 सालों तक कोई ऐसी नौकरी नहीं लगी? ऐसा है, प्रयास सब करते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि उस सीमा तक प्रयास नहीं हो पाया, इसलिए अब तक असफलता रही। अब हमें उम्मीद है कि विशाल एक उदाहरण बना है, तो हमारे अन्य बच्चे भी उस सीमा को पकड़ेंगे और नौकरी लेंगे। बिल्कुल, हम इंटरव्यू भी इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि हमारे दूसरे लोग इससे प्रेरणा लें कि जब विशाल का सिलेक्शन हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में दबंग, सिंघम, दरोगा कोई भी बनना चाहता है। आप सब जानते हैं कि जो किसान परिवार से होते हैं, सामान्य परिवार से होते हैं, वो सामान्यतः पुलिस की नौकरी या फौज की नौकरी या दरोगा की नौकरी, लेखपाल की नौकरी में जाते हैं। और इन सब में दरोगा की नौकरी बहुत अच्छी मानी जाती है। इतने लाखों लोगों में से 4000 प्लस कुछ जगह, उसमें से विशाल ने ओबीसी कैटेगरी में 10वीं रैंक बनाई है। वैसे कौन सी रैंक है विशाल? 1379 वैसे रैंक है। तो विशाल को शुभकामनाएं। हमारे साथ गांव के अन्य लोग भी मौजूद हैं, है ना। तो मैं एक बार बात करूंगा। प्रधान जी कहाँ गए? चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है सर आपको विशाल? बहुत अच्छा लग रहा है विशाल के साथ में। तो आप क्या संदेश देंगे गांव के अन्य लोगों को? अन्य लोग, बच्चा सभी पढ़ें, होशियार बने और लगे विशाल की नहीं। विशाल की तो विचार ही अलग है। आज तक हमने कहूँ लड़ाई करते ना देखो और न कहूँ उदम करो जाने। लड़ाई करते नहीं देखा, उदम करते नहीं देखा, है ना, शोर मचाते नहीं देखा। 25 साल में जाने कहूँ लड़ाई ना करी का। कैसा लग रहा है? सज्जन बच्चा, बड़ा अच्छा लग रहा है साहब, और बड़ी खुशी की बात है। हमारी इस पीढ़ी में ये पहला बच्चा है जो आज जो है दरोगा जी में सेलेक्ट हुआ है। बिल्कुल, देख रहे हैं आप, पहली बार किसी पीढ़ी में कोई बच्चा यूपीएसआई बना है। आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं। सर, आप भी इसी गांव के? जी, मेरे रिश्तेदार हूँ। जी, थोड़ा कैसा लग रहा है इनकी सफलता? बहुत महान खुशी हुई है सर, बहुत खुशी हुई है। प्रधान जी एक बार आ जाइए। तो ये हमारे पास इस गांव के प्रधान जी मौजूद हैं, और प्रधान जी ने इस गांव में एक पुस्तकालय का भी निर्माण करवाया है। और जैसा कि मुझे पूर्व में सूचना मिली, कैसा लग रहा है विशाल की सफलता? बहुत खुशी है हमें एवं हमारे समस्त परिवार को। आप क्या संदेश देना चाहेंगे पंचायत के अन्य लोगों को भी? पंचायत के अन्य लोगों को संदेश देना चाहेंगे, लगातार मेहनत करते रहें और पढ़ते रहें, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। जरूर मिलेगी। प्रधान जी का ऐसा है। तो ये हूँ मैं इस समय नगला पन्ना में, और विशाल के गांव में विशाल के सभी परिवारीजन यहाँ पे मौजूद हैं, रिश्तेदार मौजूद हैं, और इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो भी बच्चे हमारे इंटरव्यू देख रहे हैं, इस बार आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो जो वैकेंसी सितंबर में आ रही है उनके लिए आप पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए। हम नहीं कह रहे कि बाबूजी हमसे पढ़ लो कि केडी लाइव में पढ़ लो। अच्छा लगेगा तो आप निश्चित तौर पे ही पढ़ेंगे। तो ये था मैं आपका आरजे रंजीत यादव। जुड़े रहें केडी लाइव के साथ, सब्सक्राइब करें केडी लाइव चैनल को और जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।